नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सीटेट का जो पैसेज आप सॉल्व करते हैं उस सीटेट के पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और पूरे संस्कृत में चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो, चाहे संस्कृत से यूपी पीसीएस देते हो, चाहे कहीं से भी देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें संस्कृत आता है, उसमें देखिए दोस्तों एनसीईआरटी की किताब के सारे शब्दार्थ आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको कारक पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, इसके अलावा अनुवाद करना है। यानी संस्कृत में ज़्यादातर जगह जहाँ पे अर्थ की आवश्यकता जरूर होती है वहाँ पे संस्कृत के शब्दों के अर्थ आपको जरूर आने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग संस्कृत के शब्दों के अर्थों के बारे में समझते हैं और आप एकदम ध्यान से देखते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बंदर है तो बंदर को अंग्रेजी संस्कृत में हम बानरह कहेंगे। क्या कहेंगे? बानरह कहेंगे। अगर खटिया है तो उसको हम खटवा कहेंगे, ठीक है। अगर पत्ती है तो पेड़ के पत्ती को हम पत्रम कहेंगे। अगर आम है तो आम को आम्रम कहेंगे। चिड़िया है तो चिड़िया को हम चटका कहेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चिड़िया को हम चटका कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो अगर घर है, ठीक है, तो घर को हम गृहम कहेंगे। घर को क्या कहेंगे? गृहम कहेंगे। झूला को हम लोग झूला नहीं बल्कि दोला कहेंगे। और घड़े को हम क्या कहेंगे? घटह कहेंगे। किसान को हम क्या कहेंगे? कृषकः कहेंगे। बैल को क्या कहेंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैल को हम वृषभः कहेंगे। और देखिए महिला अगर किसान है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, महिला अगर किसान है तो जैसे बालिका कहते हैं वैसे कृषिका कहेंगे। कृषिका एक संस्कृत शब्द है, इसमें कोई विसर्ग लगाने की आवश्यकता फिलहाल एक वचन में नहीं है। और कृषकः एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब किसान होता है, लेकिन यह कृषिका मतलब मेल किसान और कृषिका मतलब फीमेल किसान होती है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए रास्ता जो होता है, रास्ता का या मार्ग का संस्कृत मार्गः होगा। पुरुष का क्या होगा? पुरुषः होगा। कुत्ते का क्या होगा? तो कुक्कुरः होगा। और गाय का क्या होगा? तो गौ होगा। गाय का एक और होता है कपिला, ठीक है। आप कपिला पशु आहार प्रचार देखते हैं तो कपिला एक जो है स्त्रीलिंग का शब्द ही है, ठीक है। गाय का मतलब ही कपिला होता है। अगला देखिए, सूर्य को हम क्या कहेंगे? तो सूर्य को हम सूर्यः कहेंगे। सूर्य को हम क्या कहेंगे? सूर्यः कहेंगे, ठीक है। पर्वत को हम क्या कहेंगे? पर्वतः कहेंगे। सुकः, सुग्गा को हम सुकः कहेंगे। कौवे को हम काकः कहेंगे। और स्कूल को हम संस्कृत में स्कूल नहीं कहेंगे बल्कि विद्यालय कहेंगे, विद्यालयः कहेंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए अगर कहीं पे पार्क है, बाग है, बगीचा है तो उसे हम उद्यानम कहेंगे। जो आप ऐसे उद्यान लिखते हैं यह उद्यान एक संस्कृत शब्द ही होता है। देखिए पेड़ को हम लोग पेड़ः नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? वृक्षः कहेंगे। और लड़के को हम बालकः कहेंगे और लड़की को हम बालिका कहेंगे। देखिए लड़के को बालकः और लड़की को बालिका। देखिए बालिका एक संस्कृत शब्द ही है, इसमें विसर्ग फिलहाल एक वचन में लगाने की जरूरत नहीं है। तो बालकः लड़के को, बालिका लड़की को। जैसे बालिका जाती है कहना है तो आप डायरेक्ट कहिए बालिका गच्छति, नहीं ये नहीं कि वहां पे कुछ लगाना हो। तो ये कंदुकः माने होता है गेंद, कंदुकः माने गेंद। कलिका माने होता है कली, कलिका देखिए कली स्त्रीलिंग का शब्द है तो वैसे बालिका की तरह जो है कलिका भी एक संस्कृत शब्द है। मंडूक माने होता है मेढक, तो मंडूक
मंडूकह हो जाएगा। अजा माने होती है बकरी, अजा माने बकरी। तो ये वर्तकह माने होता है बत्तख और बकह माने होता है बकुला, दोनों इंपॉर्टेंट है। कमलम माने होता है कमल, तितलिका माने होता है तितली, पुष्पम माने होता है पुष्प और मत्स्य माने होता है मछली। तो ये सारी चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों उन्हीं चीजों को दोहराया गया है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। आम्रम माने आम का फल, चटका माने गौरैया या आप कह सकते हैं चिड़िया, दोला माने झूला, पत्रम माने पत्ता, सुकह माने तोता, काकह माने कौवा, कृषकः माने किसान, कृषिका माने किसान स्त्री, इंपॉर्टेंट है। वकह माने वकुला, कंदुकम माने गेंद, वर्तकः माने बत्तख, मत्स्य माने मछली, कलिका माने कली, मंडूकह माने मेढक, कुक्कुरः माने कुत्ता, गृहम माने घर, वृक्षः माने पेड़, वृषभः माने बैल, खटवा माने चारपाई और तितलिका माने तितली। तो ये अर्थ आपको पता होने ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ सब्जियों के भी नाम आपको संस्कृत में पता होना चाहिए। देखिए अगर कटहल की बात करेगा तो कटहल को हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं, तो कटहल को हम पनसम कहते हैं। क्या कहते हैं? पनसम, पनसम माने कटहल। परवल को हम क्या कहते हैं, तो पटोलह माने परवल। लौकी को क्या कहते हैं, तो अलाबुह माने लौकी। कोहड़ा को क्या कहते हैं, तो कुंभांडम कहते हैं। तो ये कोहड़ा वाला मिलता जुलता है कुंभांडम, परवल वाला मिलता जुलता है पटोला। ठीक है, ऐसे ही आगे जब हम जाएंगे तो बैगन को क्या कहेंगे, बैगन को वृंताकम कहेंगे। क्या कहेंगे? वृंताकम। अनार को क्या कहेंगे, देखिए आपके एग्जाम में आया भी है, अनार को हम क्या कहेंगे, अनार को हम दाड़िमम कहेंगे। अमरूद को क्या कहेंगे, तो दृढ़ बीजम, यानी इसका बीज, जिसका बीज दृढ़ हो उसे अमरूद कहेंगे। अंगूर को क्या कहेंगे, द्राक्षा। देखिए द्राक्षा फलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्राक्षा फलम इसे कहते हैं। और केला बहुत इंपॉर्टेंट है, केला को हम कदली फलम कहते हैं और संतरा को जैसे नारंगी कहते हैं तो वैसे नारंगम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए मयूरह माने मोर होता है, मयूरह माने क्या होता है, मोर होता है। मूसकह माने क्या होता है, चूहा होता है। अश्वह माने क्या होता है, घोड़ा होता है। बिड़ालह माने बिल्ली होता है। ठीक है, बिड़ालह माने बिल्ली होता है। आलूकह माने आलू होता है। ससकह माने खरगोश होता है। चिकित्सकह माने डॉक्टर होता है। घटह माने घड़ा होता है और भल्लूक माने क्या होता है, भालू होता है। फिर देखिए घटका माने घड़ा, तो घटिका माने घड़ी होती है। नौका माने नाव होता है। असंदिका माने कुर्सी होती है। ठीक है, आसंदिका मतलब आसन ग्रहण करिए, आसंदिका माने कुर्सी। पिपीलिका माने चींटी होती है, पिपीलिका माने क्या होती है, चींटी होती है। मंजूसा माने बक्सा होता है, अगर कोई बक्सा की संस्कृत पूछे तो मंजूसा माने बक्सा होता है। ठीक है, कपिला माने गाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपिला माने गाय। मापिका माने मापने वाला स्केल होता है। ठीक है, पैमाना। अस्थालिका माने थाली, अस्थालिका माने क्या होती है, थाली। देखिए दोस्तों भल्लुका माने भालू हो गया। मकरह माने मगरमच्छ हो गया। बिडालह माने बिलार हो गया। शशकह माने खरगोश हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। कपिला माने गाय हो गया। मापिका माने मापने वाला हो गया, स्केल। शिक्षिका देखिए एक संस्कृत शब्द ही है, शिक्षिका माने शिक्षिका हो गई।
और वीड़ा माने वीड़ा हो गया, वीड़ा भी एक संस्कृत शब्द है। मरीचम माने मिर्चा, कदली फलम माने केला, द्वारम माने दरवाजा या द्वार, कारयानम माने कार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए छत्रम माने क्या होगा, छाता होगा। पात्रम माने क्या होगा, कोई पात्र है, कोई बर्तन है। संगणक माने क्या होगा, तो संगणक कम माने होगा संस्कृत। तो देखिए द्वितीय पहले ही सब लगा दिया है। ये केवल छत्र होता तब भी छत्र माने छाता, पात्र होता तो पात्र माने बर्तन, संगणक होता तो संगणक माने कंप्यूटर, उपनेत्र होता तो उपनेत्र माने चश्मा, तो उपनेत्रम कर दिया है। यहाँ पे देखिए मरीचम कर दिया है, तो मरीच माने मरचा। कदली फल है तो कदली फल माने केला, तो कदली फलम हो गया। शीतक, शीतक माने होगा रेफ्रिजरेटर, तो शीतकम हो जाएगा। उद्यानम, उद्यान मतलब होगा बगीचा, तो उद्यानम हो जाएगा। वैसे देखिए दोस्तों कुछ आपके यहाँ पे क्रिया है। करोति माने क्या है, करता है या करती है। देखिए क्रिया जो है चाहे मेल की रहे चाहे फीमेल की रहे, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्रिया बदलती ही नहीं। अगर करोति है तो करोति माने करता है, पठंती है तो पढ़ती है या पढ़ता है या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। बालह माने बच्चा, हसति माने हंसता है या हंसती है, गजह माने हाथी, खगह माने पक्षी, जनाह माने देखिए जनाह माने बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे तो अहम माने मैं होता है, अहम माने मैं। मम माने मेरा मेरी या मेरे, मम माने क्या होता है, मेरा मेरी या मेरे। ठीक है, पितामह मतलब पितामह के मतलब है कि पिता के पिता, दादा, पितामह। पितामही मतलब दादी। भ्राता मतलब भाई। ऐसा यह, ऐसह मतलब यह होता है। ऐसा कहिए चाहे ऐसह कहिए, ऐसह या ऐसा मतलब यह होता है। भगिनी मतलब बहन होता है। आपड़ात माने बाजार से होता है। आपड़ात देखिए बाजार बहुत जगह आपके अनुवाद में प्रयोग होता है। आपड़ात माने बाजार से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माता मह अगर है, माता के पिता, मह माने पिता होता है, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। माता मही है तो माता की जो मम्मी है वो नानी लगेंगी। मातुल माने मामा होगा तो मातुली माने मामी होगा। अनुज माने छोटा भाई, अनुज माने छोटा भाई। अग्रजह माने बड़ा भाई और अग्रजा माने बड़ी बहन। अग्रजा माने बड़ी बहन। अग्र के बाद अगर जा लग गया तो स्त्रीलिंग है, अग्र के बाद अगर ज लग गया तो पुल्लिंग है। तो अग्रज माने बड़ा भाई, अग्रजा माने बड़ी भाई, अनुजा माने छोटी बहन। ठीक है, बड़ी बहन छोटी बहन। आबुकह माने फूफा, अगर फूफा का पूछेगा तो आबुकह माने क्या होगा, फूफा। और आबुकी माने बुआ होगा। पितृव्य माने चाचा, पितृव्य मतलब पिता के भाई, चाचा। पितृव्याणी माने चाची, पितृव्याणी माने चाची। अंबाली माने मौसी, अंबाली माने मौसी और अंबाला माने मौसा होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए मेलकम माने मेला, बाला माने बच्चे, बाला छोटे बाला। पश्यंती माने देखते हैं। वायुलूक, वायुलूनक, वायुलूनक यानी वायु लेने वाला गुब्बारा होता है। तत्र माने वहां। मोदकम माने लड्डू। शीतलम, शीतल का मतलब ठंडा। ते माने वे। हिंडोलकम माने झूला, हिंडोलकम माने या हिंडोलक माने झूला होता है। उत्तिष्ठन्ति माने उठती है या उठता है। हस्त प्रक्षालनम, प्रक्षालन,
हस्त प्रक्षालन माने हाथ धोना। फेनिलेन माने साबुन से। फेनी साबुन में फेनी बनता है ना, तो फेनिलेन माने साबुन से। छालनम करोति मतलब धोती है, जैसे कपड़ा वपड़ा धोना है तो धोना को होगा छालनम। छालनम मतलब धोना, करोति, ठीक है। सह माने साथ, गच्छति माने जाती है, क्रीडत माने खेलती या खेलता है। अगला देखिए क्या है, आगच्छति। आगच्छति माने आती है। अवतरंती माने उतरते हैं। जैसे अवतर, अवतर माने उतरते हैं। आरोहंती माने चढ़ते हैं। आरोहंती माने क्या होता है, चढ़ते हैं। मानम माने सम्मान, मान सम्मान। ददाती माने देती हैं। वित्तम माने धन, धन को वित्त कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वित्त। और मुदितम, मुदित माने प्रसन्न होना। चित्त माने मन, ठीक है। वृत्ति माने रोजगार या आजीविका मतलब वृत्ति। और सौख्यम माने सुख, सौख्य मतलब सुख। संति माने है, अस्ति माने है, संति माने है। पादपान यानी पादपान का मतलब है वृक्षों को, पादप को। रोपयंती मतलब लगाते हैं। परिचारक माने चपरासी, देखिए परिचारक माने परिचारक मतलब चपरासी। निवारयति माने निवारण करता है, हटाता है। अपशिष्टम माने कूड़ा। क्षिपंती माने डालते हैं, क्षिपंती माने डालते हैं। प्रतिकानि माने चिन्ह, प्रतिकान माने चिन्ह होता है। त्रिवर्णम माने तीन रंगों का। चत्वारह माने चार होता है। इसके बाद लघु माने छोटा। सेते माने सो रहा है। कुर्दंती माने कूदता है। मुच्छ माने छोड़ दीजिए, मुच्छ माने क्या होगा, छोड़ दीजिए। कालांतरे माने कुछ समय बाद। बद्धा माने बध गया। श्रीडोति माने सुनता है। बिलात माने बिल से। कृंतामी माने कुतर देता है, काट देता है। सिंघा माने शेर। तो दोस्तों इतना कम से कम इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और रफ पे कम से कम 2 से 3 बार सारे शब्दार्थों को लिखिए, ताकि कम से कम 70 से 80% शब्दार्थ आपको तुरंत याद हो जाएं। कुछ ऐसे शब्दार्थ होंगे जो तो तुरंत याद हो जाएंगे या पहले से ही याद होंगे। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम इतने शब्दार्थ को संस्कृत में याद कर लीजिए, ताकि हर जगह आपको मदद करे। धन्यवाद दोस्तों।